फंडो मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हाइब्रिड फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में टैक्स का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, टैक्स के कौन से नियम लागू होते हैं, उसको लेके आएंगे हम थोड़े ही दिन में। नमस्कार, आपका स्वागत है फंडो मनी में। फंडो मनी यानी 24/7 बडी फॉर ऑल योर मनी मैटर्स। चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स में टैक्स का क्या हिसाब किताब रहता है, क्या टैक्स कैसे लगता है, ये क्यों इतना ज़्यादा हाल ही में इम्पोर्टेंट हो गया। वो इसलिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जिसका हिसाब किताब हाइब्रिड फंड्स के साथ लग जाता है, कुछ टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स का के साथ रादर बाकियों सबों में ही लग जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आई है। इसके अलावा सेबी के कहने पर काफ़ी कुछ रिकैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन, रिक्लासिफिकेशन वगैरह हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। तो उसके चलते आपका ये इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसके पहले आपको जैसे स्मरण होगा या आपको याद होगा कि बैलेंस फंड्स काफ़ी पॉपुलर थे। बैलेंस फंड्स हाइब्रिड फंड्स के ही एक कैटेगरी के रूप में माना जाता था और इस नाम से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो अब बैलेंस फंड्स के रूप में इस कैटेगरी को बेचा नहीं जा रहा है, इसको हाइब्रिड फंड्स बोला जा रहा है। और पहले भी थे हाइब्रिड फंड्स। सो जो बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करते थे उनको ये जानना ज़रूरी है कि अब क्या सिचुएशन हो गया। तो बात ये है कि हाइब्रिड फंड्स को आप का जो क्लासिफिकेशन है टैक्स के लिए वो ये है कि क्या उस फंड ने या क्या उस जिस स्कीम में आपने पैसे लगाए हैं, क्या वो 65% या उससे अधिक इक्विटीज़ में निवेश किया है, शेयर्स में, स्टॉक्स में निवेश किया है। अगर ऐसा है तो वो इक्विटी फंड का ट्रीटमेंट हो जाता है टैक्स का, और अगर ये 65% से कम है तो फिर डेट फंड का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या ठहरता है? मतलब ये ठहरता है कि अगर इक्विटी फंड्स की तरह 65% से अधिक अगर हाइब्रिड फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में ने वहाँ पे निवेश किया है, तो इक्विटी फंड में जैसे आपका 1 साल से ऊपर जब हम निवेश करते हैं और आपका कैपिटल गेंस 1 साल में एनुअल कैपिटल गेंस 1 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पे आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख से नीचे आपके पास छूट है। और इसके अलावा जो है शॉर्ट टर्म, अगर मान लीजिए 1 साल से कम आपका इन्वेस्टमेंट रहा, तो वहाँ पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। तो ये जो कैटेगरी है जो इक्विटी फंड की तरह टैक्स होता है, इसको आप हाइब्रिड इक्विटी फंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर 65% से कम निवेश इक्विटीज़ में हुआ तो हाइब्रिड डेट फंड कहा जाएगा उसको। और हाइब्रिड डेट फंड में वही ट्रीटमेंट होगा जो आपके डेट फंड्स में होता है। इसका मतलब क्या है कि 3 साल से ऊपर के जो पुराने जो यूनिट्स हैं उसमें 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्सेबल कैपिटल गेंस है उसमें वो तभी अराइव होता है अगर आपने उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया। वो लेने के बाद अगर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का हिसाब किताब जैसे कि हमने बाकी वीडियो में बताया है कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जिस अनुपात में बढ़ी है तो इंडेक्स तो उसी को दर्शाता है। उसी अनुपात में आपका कॉस्ट, यूनिट को खरीदने का जो कॉस्ट था वो बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाता है टैक्स पर्पसेस के लिए और आपको फ़ायदा होता है। तो डबल बेनिफिट है, एक तो इंडेक्सेशन और 20% इसलिए क्योंकि अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो आपका टैक्सेशन का लोअर रेट पे हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में के टैक्स से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और जोड़ना चाहते हैं, कुछ संशोधन चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको चैनल में हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा हमारे पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। हम साउंड क्लाउड में हैं और हमारी साइट www.fundomoney.com, जहाँ पे आपको टेक्स्ट
वीडियोस और पॉडकास्ट दूसरे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आपको मिलेंगे। हम बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स में भी हैं और वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो तब अगले वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।